नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान दो सतत करें। मुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। अन्नदारा संध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी मां जिन वाणी पाप ज्ञान अंजनामृत सलाक से मिथ्या मोह ज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे। जिन सर्वत्र प्रणीत योगम गणधर गुरु जो मुदित करे। कुंद कुंद जन नागन मुनि सम वचन कहूँ सुन समझ रे। वचन कहूँ सुन समझ रे। सुन वचनामृत समझ रे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफल विपदार्थ मालिकाय। दशलक्षण पर्व का आज छठवां दिन है। आज के दिन का नाम है उत्तम संयम धर्म। संयम किसे कहते हैं तो कह रहे हैं संयमनम चित्त वृत्ति निरोधनम व संयमा। ये अपनी चित्त की वृत्ति को 5 इंद्रियों मन के विषयों से हटाना और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त करना, ये तो प्राणी संयम इंद्रिय संयम के रूप से व्यवहार संयम है। और निश्चय से देखा जाए अपने उपयोग को अपने उपयोगवान स्वरूप आत्मा में रमाना, इसका नाम निश्चय संयम है। तो संयम वास्तव में निज आत्मा में परिणति के संयमित होने का नाम। जो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से परिणति बाहर ही बाहर भटक रही है, बाहर ही बाहर है उपयोग, उससे आकुलता और क्लेश पैदा होता है। और जब उपयोगवान में आ जाता है तब उपयोग में स्थिरता होने से अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि होती है। तो वास्तव में ये उत्तम संयम धर्म जो है वो अतीन्द्रिय आनंदमय है। जिसे लोगों ने बाह्य क्रिया कांड से जोड़ दिया है तो उन्हें वो दुष्कर प्रतीत होता है। क्या उन्हें 3 धर्म ऐसे हैं, संयम तप त्याग, तो लोग कहते हैं भैया ये थोड़ा कठिन है। बाकी 10 धर्म में जो है ना ये 3 थोड़े कठिन है, क्योंकि इसमें जरा पालना पड़ता है। क्या पालना पड़ता है? जैसे कि अब संयम पालना पड़ता है, इसमें क्या तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो वास्तव में जो विधेयात्मक पहलू धर्म का है वो हम अपने दिमाग से उछल कर देते हैं, तो हमें उसका जो बाह्य व्यवहारिक पक्ष ही दिखाई देता है, जिससे वो हमें दुस्साध्य और दुष्कर प्रतीत होता है। एक्चुअलिटी ये है कि उपयोग का बाहर से हट करके स्वभाव में जमना, यही संयम है। क्या संयम में बाह्य प्रवृत्ति का निषेध है और अंतरंग प्रवृत्ति की बात। खाली बाह्य प्रवृत्ति का निषेध करें और अंतरंग प्रवृत्ति की बात न करें तो बात एकांगी हो जाएगी, सर्वांगीण नहीं रहेगी। लेकिन आचार्यों ने तो सर्वांगीण कथन किया है, अनेकांतिक कथन किया है, और उस कथन में ये बताया है कि जहां पर से प्रवृत्ति की बात है वहीं स्व में पर से निवृत्ति की बात है।
वहीं स्व में प्रवृत्ति की बात भी है। तो व्यवहार से दो प्रकार का संयम बताया जाता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कितने प्रकार के प्राणी होते हैं? हिसाब वो 6 प्रकार के प्राणी होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और एक त्रस का एक। इस तरह से प्राणी हो गए 6 प्रकार के। उन 6 प्रकार के प्राणियों के घात से विरक्त होना या यथा संभव उनके घात से विरक्ति होना, ये क्या है? प्राणी संयम। माने प्राणी संयमा संयम भी होता है, प्राणी संयम भी होता है। जब प्राणियों के घात से पूर्ण विरक्त हो जाते हैं, जैसे हमारे मुनिराज हैं, तो उनके प्राणी संयम होता है। और जो पंचम स्थानवर्ती जीव हैं, वे पूरी तरह से तो प्राणियों के घात से विरक्त नहीं हो पाते, लेकिन यथा संभव यथा शक्ति है वे एक देश उनके घात से विरक्त होते हैं, इसलिए उनके प्राणी संयमा संयम पाए हैं। तो ये जो प्राणियों का घात है, ये 2 प्रकार से हम प्राय करते हैं। एक तो अर्थदंड के रूप में करते हैं और एक अनर्थ दंड के रूप में करते हैं। जो अर्थदंड के रूप में करते हैं वो तो असत्य अनुष्ठान है, वो तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो अनर्थ दंड के रूप में करते हैं वो सत्य अनुष्ठान है, उसे अवश्य रोका जा सकता है, लेकिन हमारी उस पर निगाह नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये पंखा चल रहा है चलने दो, या बार बार पंखा बंद करने की कौन सी आदत है? 5 मिनट बाद तो आनी है, तो चलने दो ना पंखा, क्या दिक्कत है? क्यों सफोकेशन नहीं हो जाएगा? लोग तो आधा आधा घंटे पहले एसी चालू करके रख देते घर में, भैया वो सफोकेशन हो जाएगा। घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं, लेकिन एसी चल रहा है। तो वो जो हिंसा हो रही है वो भगवान के माथे लगेगी, क्योंकि तो भगवान की कृपा से एसी मिला है, भगवान की कृपा से एसी प्राप्त हुआ है, इसलिए एसी की हिंसा भी भगवान के माथे लगी। क्या जो पंखा मिला है वो कैसे मिला है? भगवान की कृपा से मिला है। तो जो पंखा चल रहा है फालतू में और उससे जो हिंसा हो रही है वो भी भगवान के माथे लगी। क्या हमने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, हिंसा भी छोड़ रखी है, झूठ भी छोड़ रखा है, सारे पाप नहीं है भाई, भगवान की मर्जी की वरना कुछ होता ही नहीं। यदि हम ऐसा माने तो बताओ उसका फल कौन भोगेगा? जैन दर्शन कहता है कि यदि कर्ता का निर्धारण करना हो, कर्ता का निर्णय करना हो, तो भोक्ता को पकड़ो। किसको पकड़ो? भोक्ता को। जो भोगेगा सो ही करता है। भोक्ता पकड़ में आ गया तो कर्ता का डिसीजन हो जाएगा कि एक्चुअल में इसका कर्ता कौन था। तो पिटाई किसकी हुई नरक में? कहले साहब हमारी हुई है। तो जब हमारी हुई है तो फिर अब कर्ता कौन हुए? कि हम ही हुए। उन परिणामों से जो पाप बंद किया है तो कहले हम ही ने किया है। और जो उदय में आया तो क्या आया? किसके आया? कि हमारी उदय में आया है। और जो दंड मिला है तो किसके मिला है? कि हमें ही मिला है। तो हम जब भोक्ता का डिसीजन कर लेते हैं तो उससे अपने आप ही कर्ता का अनुमान हो जाता है। जो भोगता है सो ही करता है, जो भरता है सो ही करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए कि प्राणी संयम में जो अनर्थ दंड रूप प्राणी असंयम है, प्राणियों का घात है, उससे तो हम बच ही सकते हैं। लेकिन उससे भी हम बचने का प्रयास न करें, इसका मतलब हमारे परिणामों में बहुत ही निष्ठुरता है, बहुत ही निर्दयता है। क्या और हम उन परिणामों को सुधारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि परिणामों का फल कुछ भी नहीं लगता है। क्या बात का विश्वास है? कि परिणामों का फल कुछ भी नहीं लगता है, जबकि परिणामों का ही फल लगता है, क्रिया का कोई फल नहीं लगता। क्या मैंने लोग जो है धूप चढ़ा रहे हैं किसमें? अग्नि में। तो वो कह रहे हैं वो अग्नि में धूप चढ़ाने से कर्म का अभाव हो रहा है। कितने लोगों का मोक्ष हो गया आज तक? एकाध का कोई मोक्ष हुआ हो है अग्नि में धूप खेने से? उसमें लिखा है कि यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, और निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागत द्वेष नसाए। क्या हम धूप अनल में खे रहे हैं, और वो धूप कितनी गंदी संदी है, कितने दिनों की रखी हुई है, उसमें कितने जीव उत्पन्न हो गए हैं, कोई उसकी मर्यादा तो है नहीं है। क्या बाजार की बनी हुई धूप है और उसे हम अग्नि में घे करके ये समझ रहे हैं कि भैया हमारे कर्मों का भाव हो रहा है। कर्मों का भाव हो रहा है कि कर्म बंद हो रहा है? कर्म बंद हो रहा है। कर्म बंद हो रहा है, पाप कर्म का बंद हो रहा है।
पता नहीं किसने परंपरा चला दी, सुगंध दशमी। कौन सी दशमी हो गई क्या? वो तो कोरोना के चक्कर में जो है लोग जा नहीं पा रहे हैं मंदिर, नहीं तो फिर देखते क्या। बहुत सारे नगर ऐसे हैं, जयपुर, इंदौर आदि, वहां तो हुजूम का हुजूम, मंदिरों में वैसे पैर रखने जगह नहीं है। जयपुर में भी और इंदौर में भी आप जाके देखो, इतने लोग जो है 20पंथी या खंडेलवाल जैन जो अधिकतर 20पंथी हैं, वे क्या है कि उसके सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। किसे सबसे बड़ा धर्म मानते हैं? वो जो धूप खेर है, सब जगह है, खाली वही नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र भी ऐसा ही है, महाकौशल क्षेत्र भी ऐसा ही है, बघेलखंड क्षेत्र भी ऐसा ही है, क्या बांगड़ क्षेत्र भी ऐसा ही है। जहाँ देख लो, कच्छ है, गुजरात है, सब जगह यही पोजीशन है। किसने चला दी है ये परंपरा? कैसे चल गई पता नहीं चली। सुगंध दशमी हो गई, दसवीं सुगंधित हो गई, दसवीं सुगंधित हो गई। कैसे सुगंधित हो गई कि धूप खेने से दसवीं सुगंधित हो गई। समझ में नहीं आता है, यदि सुगंध दशमी है तो लौंग पंचमी होनी चाहिए, पुष्प षष्ठी होनी चाहिए, दीप अष्टमी होनी चाहिए। जब आपने एक चीज को पकड़ करके एक तिथि डिसाइड कर दी है, तो बाकी चीजों को क्यों, उनसे गुरेज क्यों, उनसे परहेज क्यों? उनको लेकर के भी एक तिथि डिसाइड करनी चाहिए थी, उनको लेकर के भी एक कहानी बनानी चाहिए थी। क्यों नहीं बनाई हुई कहानी है ये, सच कह रहा हूँ, ये कहानी बनाई हुई है और इसमें धूप खेने का ही पोषण किया गया। जबकि धूप खेने से, और वो देखो कितना विचित्र बात है, कितनी बड़ी विडंबना है कि संयम के दिन, दिन कौन सा है ये, चुना कौन सा दिन? जिस दिन प्राणियों के घात से हमें विरक्त रहना है, 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त रहना है, उस दिन कितनी हिंसा हो रही, वो भी धर्म के नाम पर। इसको कहते हैं हुंडा और सरपणी काल। इसका नाम क्या है? हुंडा और सरपणी काल। जहां बुद्धि और विवेक को हम खूंटी पर टांग के आते हैं, जब मंदिर आते हैं तो खूंटी पर टांग के बुद्धि और विवेक को आते हैं और अविवेक पूर्वक क्रियाएं करते हैं और समझते ये है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। या किसी को आज के दिन यदि धूप खेने नहीं मिले तो उसे मन उसका बहुत उचाट हो जाता है, बड़ा उदास हो जाता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन जो है बड़ा ही सोच किस मनुष्य की हमने सुबह सुबह शक्ल देख ली है और आज हमारा दिन ही खराब हो गया। किसी ने बताया सुबह सुबह तो आपने दर्पण देखा था। मैंने कहा सही है कि हम आज के दिन भी संयम का पालन करने की बजाय धर्म के नाम पर धूप आदि को खे करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं और जो खेता उसे भी धर्मात्मा मानते हैं, जो नहीं खेता उसे पापी मानते हैं। ये और बात है, जिस व्यक्ति की दृष्टि में अग्नि में धूप खेना धर्म है, उसी व्यक्ति की दृष्टि में अग्नि में धूप नहीं खेना सबसे बड़ा अधर्म है। और जो ऐसा नहीं करता है, अग्नि में धूप नहीं खेता है, वो बड़ा पापी। और सुगंध दशमी तुमने धूप नहीं दी करके, तुम्हें तो धूप खेनी थी, बताओ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, अगर अगली बार डबल खेना जा करके इसके दंड में। खास क्या है कि हम संयम को भी कहाँ समझते हैं, निश्चय संयम को बहुत दूर की बात है, समझना तो बहुत दूर की बात है, व्यवहार संयम को भी सही तरीके से कहाँ समझ पाते हैं। और व्यवहार संयम के नाम पर भी जो है यदवा तदवा अपनी मन मर्जी अनुसार क्रियाओं को करके, जिनमें विवेक सर्वोपरि होना चाहिए। क्या दरअसल क्या है कि शास्त्रों में भी छेपक बहुत आए हैं। क्या है? छेपक। छेपक माने जिन्हें छेप दिया जाए है। जैसे क्या हुआ कि कबीरदास बहुत प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? कबीरदास बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो लोगों ने सोचा अपनी मान्यताएं और परंपराएं भी चलनी चाहिए, तो कहने क्या करो, अपने नाम से तो कोई इनको मानेगा नहीं, तो उन्होंने छंद बनाया और लास्ट में लिख दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, और छंद में पंक्ति डाल दी, तो अब वो पंक्ति डाल के वो उसमें मिला दी, तो कहले तो सब कबीरदास की है, देखो लिखा है कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो इस तरह से जैन धर्म में भी कुछ लाल किताबें बन गई, उन लाल किताब में जो है इस टाइप की चीजें लोगों ने शामिल कर दी, और वहीं से वो निकल के और किताबों में भी चली गई। और कल देखो साहब जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में, लेकिन भाई साहब जिनवाणी मतलब क्या लिखा है? जिनवाणी कहती है सावध वेशो बहुपुण्य रासो दोसाय नालम। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं
कि हमें वही क्रिया करनी चाहिए जिसमें पुण्य तो बहुत होए और पाप बहुत थोड़ा होए। तो कोई भी क्रिया हम मन वचन काया की चेष्टा करते हैं तो ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता और ये संभव ही नहीं है कि उसमें पाप ना होता। बोलते हैं तो पाप होता है, सांस लेते हैं तो पाप होता है, क्या पाप तो होता है, लेकिन क्रिया वो करनी चाहिए कि इसमें पुण्य बहुत होए और पाप कम होए। तो करे दोषाय नालम, ऐसी क्रिया दोष के लिए समर्थ नहीं है, सदुष्ट क्रिया नहीं है। तो आचार्यों ने धूप खेने का विधान किया। तो कहले आप यदि आपको बहुत लग रहा है तो आप जो है खाली भगोने में धूप खे दो, क्या दिक्कत है भाई। जब आपने हर चीज की स्थापना की है तो उसमें भी स्थापना कर लो। अरे हमारे भगवान तक तो स्थापित है, भगवान भी कौन से हमारे समोषण में विराजमान जो पारसनाथ है वही वाले पारसनाथ। जब हमने स्थापना से तो अपने धर्म की शुरुआत की है। और जब दिव्य ध्वनि का नाम शास्त्र है, किसके पास दिव्य ध्वनि है बताओ है? शास्त्र भी हमारे स्थापित है, देव शास्त्र सब। गुरु की प्रतिमा बना के पूछते हैं, कुंद कुंदाचार्य की प्रतिमा बना के पूछते हैं तो वो भी स्थापित है। अष्टद्रव्य हमने लिए तो भी स्थापित है, क्या हर चीज तो स्थापित है। तो फिर हम जो है अग्नि में धूप का क्षेपण करें और पाप का संचय करें, इसकी कहाँ जरूरत। वहां भी आप स्थापना कर लो ना कि हम धूप खे रहे हैं, क्या स्थापना से तो संभव है, लेकिन धूप खेने की जरूरत क्या है समझ में नहीं आता है। मैंने कोई भी इसका प्रॉपर लॉजिक नहीं बता पाया आज तक कि आज के दिन धूप क्यों खेनी चाहिए। इतने वो सब खेते हैं, ये कोई तर्क नहीं है। सब खेते हैं, ये कोई तर्क नहीं है, ये परंपरा है। तो कहले परंपरा कभी शुरू तो हुई होगी है, तो जब शुरू नहीं की हुई थी तब तो लोग नहीं खेते थे, तो क्या उन्हें धर्म नहीं होता था। मैंने इन सब बातों का गहराई से विचार करके हमें संयम के दिन ये समझना चाहिए कि कम से कम आज के दिन तो हम जो है धूप आदि को अग्नि में नहीं खे। क्या मैंने स्थापना के निमित्त से पूजनकारों ने, जैसे वृंदावन दास जी की शीतलनाथ भगवान की पूजन है तो उसमें भी यही बात उन्होंने लिखी, क्या लेकिन वहां स्थापना है भाई साहब, वहां पे क्या है स्थापना है। आपका जल जो है वो काय का है, बोरिंग का पानी है, अब कुएं रहे नहीं तो बोरिंग का पानी है जल। आप उसे क्षीर सागर का जल बताते हो, क्या का बताते हो कि क्षीर सागर से जल लाए क्या। और वो चंदन कहाँ का है साहब, मल्यागिरी का चंदन लाए कि वही लकड़ी घिस घिस के जो चंदन लग के पास रही लकड़ी वृक्ष उसको घिस घिस के तुमने वो बना ली चंदन, वो भी तुमने स्थापित लिया है। सफेद चटक को तुमने नैवेद्य बना लिया, लड्डू बना लिया, इसको बना लिया सफेद चटक को नैवेद्य बना लिया लड्डू, क्यों पीले चटक को तुमने पुष्प बना लिया है, वो भी स्थापित है, क्यों तो पारिजात और मंदार सुंदर आदि के पुष्प हैं क्या, कल्प वृक्ष के मनोहर पुष्प हैं क्या। जब हम हर चीज स्थापित रख रहे हैं तो इसमें क्यों आग्रह, ये बात विचार करने की है, वो भी संयम के दिन। और लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हम धर्म कर रहे हैं, जबकि बताओ उसमें जो जीव मर रहे हैं उन जीवों के हुतासन में जाने से, हुतासन माने अग्नि में जाने से वे प्राणों का उनका घात हो रहा है, तो उसका पाप किसके माथे लगेगा, किसके माथे लगेगा। देखिए भगवान के निमित्त खे रहे हैं तो भगवान के माथे लगेगा, नहीं नहीं साहब ये तो संभव ही नहीं, भगवान को पाप लगे तो संभव ही नहीं। तो कह रहे हैं जिसने बनाई है वो धूप है उसके माथे लगेगा, नहीं नहीं चले नहीं, वो तो जिसने बेची है उसके माथे लगेगा, कहना नहीं जिसने खरीदी है उसके माथे लगेगा, कहना नहीं जिसने खेई है अग्नि में किसके माथे लगेगा, क्यों कि नहीं जिसने अग्नि में जारी है, क्या जारी है कि वो धूप जारी है, धूप जलाई है किसमें अग्नि में, उसके माथे पाप लगेगा। तो ये प्राणी संयम का दिवस है, इंद्रिय संयम का दिवस है। इस दिन हमें प्राणियों के घात से बुद्धि पूर्वक विरक्त रहना चाहिए कि हमारे निमित्त से छोटे छोटे जीवों का घात ना हो जाए, है हमारी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए, दैनंदिनी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पंखा आदि चलाने से यदि हम बैठे और पंखा चल रहा है तो वो अर्थदंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा,
अर्धदंड कहलाएगा। वहां पाप तो लग रहा है पंखा चलने से, लेकिन वो पाप कैसा है, प्रयोजनभूत पाप की श्रेणी में आएगा। और यदि हम नहीं है और फिर भी पंखा चल रहा है तो वो अप्रयोजन। इन्हें वो हमने सोचा था ना 5 मिनट में आएंगे तो बंद कर देंगे, हमने कहा 5 मिनट में क्या बंद करना है, तो अच्छा बंद करने में क्या है भाई साहब, कितनी देर लग रही बंद करने में आपको, कि गुड़िया लानी पड़ेगी, उस पर चढ़ना पड़ेगा और पंखे को रोकना पड़ेगा हाथ से, क्या करना पड़ेगा, रोकने के लिए क्या करना है आपको, ये खाली बटन, फिर आपने रिमोट वाला लगा रखा है तो वहां तो सेंसर वाली बटन दबानी, हाथ में लेके घूम रहे हो जैसे बच्चे टीवी का रिमोट हाथ में लेके घूमते हैं क्यों, सुसु करने भी जा रहे हैं तो रिमोट हाथ में लेके जा रहे हैं क्यों, तो वो वहां तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको खाली बटन ही दबानी है, लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन परिणामों की निष्ठुरता, परिणामों में निर्दयता है। यदि परिणामों में वो वायु कायिक जीवों के प्रति दया हो तो हम पंखा चलता हुआ देख रहे हैं, भले ही हमने चालू नहीं किया है तो हमें बंद नहीं करना चाहिए, उसको फालतू चल रहा है। और कोई कहने जा हमने तो चालू थोड़ी किया था, हमने थोड़ी किया था चालू, लेकिन तुमने देखा तो था, फिर हाँ देखा तो था, लेकिन हमने चालू नहीं किया इसलिए बंद नहीं किया, तो पाप हमें थोड़ी लगेगा। नहीं, तुमने देख लिया और उसके बाद भी तुमने कहा चलने दो, जो जीव मर रहे हैं मरने दो, तो ये भाव जो किया ना इसका पाप जरूर लगेगा। इसी प्रकार से जल कायिक जीव की हिंसा, बहुत पानी बहाना, क्या ये क्या है? मल मल कर खूब नहा करके तनम के मल का विक्षेप, तुम मल मल के नहा रहे हो, तुम मल मल के नहा रहे हो, मल मल के नहाने से क्या तन का मल विक्षेपित हो जाएगा? लेकिन लोग जो है दिन में गर्मियों में 3 टाइम नहाते हैं, पता नहीं उनको नहाने का मोनिया हो गया है क्यों, नहाना मोनिया, स्नान मोनिया ये पगला गए हैं, जरा जरा सी बात पे नहाने पहुंच जाते हैं, तो वो इतने जीवों को जो घात कर रहे हैं उसका फल किसे आएगा, उसका पाप किसे लगेगा? तो ये पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। त्रस जीव बेचारे बोलते नहीं है, किसी को कुछ बिगाड़ते नहीं है, उन छोटे छोटे जीवों का घात हो रहा है, उसके घात से विरक्त होना ये प्राणी संयम है। और 5 इंद्रियों मन के विषयों से विरक्त रहना, क्यों, ये जो 5 इंद्रियां हैं ये बिल्कुल ऐसी हैं जो पुद्गल को ही देखती हैं। किसको देखती हैं? 6 द्रव्य में से पुद्गल को ही देखती हैं, पुद्गल के अलावा किसी द्रव्य को नहीं देखती है। निज आत्मा को जानने में अक्षम है, इसलिए इनके द्वारा निज आत्मा को नहीं जाना जा सकता, बल्कि उपयोग का फैलाव होता है। उपयोग है एक, उपयोग है एक, और 6 लोग उसे खींच रहे हैं, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, तो बताओ उस उपयोग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आंख कह रही है देखो, नाक कह रही है सूंघो, कान कह रहा है सुनो, या जीव कह रही है कि कैसा स्वाद आ रहा है, तो इस पसंद कह रही है बहुत गर्म लग रही है, क्यों, और मन कह रहा है पता नहीं क्यों ये काम ही नहीं हो पा रहे हैं हमारे। अब बताओ, मन अलग दौड़ लगा रहा है, 5 इंद्रियां अलग दौड़ लगा रहे हैं, एक उपयोग जो है इन 5 इंद्रियों मन के चक्कर में बट गया है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भाई साहब इंद्रिय ज्ञान हे है, भाई साहब इंद्रिय भोगों के हे बने की तो बात कही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इंद्रियों से काम लेना भी बंद करने को कहा गया है कि जब तक इंद्रियों से काम लेते रहेंगे, 5 इंद्रियों मन से जानते रहेंगे, स्वभाव को जानने का समय नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा 5 इंद्रियों मन से जानना बंद करो, क्योंकि इंद्रियों से जाना हुआ ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञात हुआ ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। तभी तो लोग आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा बाकी सबको अज्ञान की श्रेणी में, अज्ञान की कोटि में रखा है। इससे ज्यादा और आचार्य क्या कहते हैं? बाहर का जितना दुनियादारी का ज्ञान है, जितनी लौकिक चतुराई है, वो इस भाव की है, और इस भाव में भी पाप कम बा रही है। क्या कर रही है?
हम आचार्यत्व तो करते हैं, क्या करते हैं? आचार्यत्व तो करते हैं, पाप का उपदेश देते हैं। स्वयं तो पाप करते ही करते हैं, दूसरों को भी पाप में पारंगत होने का उपदेश देते हैं। तो बताओ ये चतुराई क्यों? उससे हमें यश मिलता है। लोग कहते हैं बहुत चतुर है, ये बहुत होशियार है, ये तो बाल की खाल निकाल लेता है, क्या ये तो चमड़ी में से दमड़ी निकाल लेता है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि इस आचार्यत्व से हम निरंतर पाप ही पाप का संचय कर रहे हैं। तो ये चतुराई बताओ कहाँ लेके जाएगी? नरक ले जाएगी, नरक। इसलिए आचार्यों ने कहा है लौकिक में जो चतुराई है वो लौकिक चतुराई हमें बाहर ही बाहर व्यासंग रखती है और उससे हम निरंतर आकुलता और क्लेश का ही वेदन करते हैं। क्या वेदन करते हैं? क्लेश का ही वेदन। तो आचार्य कहते हैं कि 5 इंद्रियों मन के विषय भोग तो हे हैं, 5 इंद्रियों मन से जानना भी ही है। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जो है ये दोनों प्रकार का संयम पालने लायक है। और प्राणी संयम, प्राणी असंयम और इंद्रिय संयम ये दोनों के दोनों छोड़ने लायक है। देखो पूजन कार्य कह रहे हैं काय छाओ प्रतिपान और पंचेंद्रिय मन बस करो। एक लाइन में दोनों संयम ले लिए। ये काय छाओ काय की रक्षा करनी चाहिए, 6 काय के जीवों की रक्षा करनी चाहिए क्या, और पंचेंद्रिय मन को बस में रखना चाहिए कि ये बाहर न जाए, इनसे उपयोग बाहर न जाए। फिर आगे लिखा है संयम रतन समाल विषय चोर बहुत है। संयम को रत्न की उपमा दी है। क्या की उपमा दी है? संयम रतन की तरह है, इसकी संभाल करनी चाहिए। यदि संभालेंगे नहीं तो विषय चोर इसे लूट ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। विषयों की इतनी ज्यादा क्या बाढ़ आ गई है क्या, खास तौर से चक्षु इंद्रियों कर्ण इंद्रिय के विषय में। जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आया है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सब क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, कर्ण इंद्रिय का विषय। फोन वो ही है, चाहे वो 2000 रुपया वाला फोन हो, चाहे वो 16,000 रुपया वाला फोन हो, चाहे 50,000 रुपया वाला फोन हो, चाहे वो लाख रुपया वाला फोन हो, बात वो ही करनी है उससे। लेकिन उसमें भी क्या है, नए नए फीचर्स आते चले जा रहे हैं और लोग नए नए फोनों की ओर लालायित होते चले जा रहे हैं। हर साल फोन बदलने का चलन प्रारंभ हो गया है। वो एक्सचेंज ऑफर निकाल रहे हैं कि भाई साहब 20,000 का फोन 2,000 में दे जाइए और 50,000 का फोन ले जाइए। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं क्यों, और हम उनके दुकानदारी के चक्कर में आते चले जा रहे हैं। कोई नया फोन आया तो आदमी उसको, और 2-4 दिन का ही असर रहता है उसका। कितने दिन का होता है? 5वें दिन वो ऐसा लगता है हे तत्व है ये क्या, माने उसका रस कितने दिन रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। लेकिन भाई साहब ये सारी चीजें हमारे उपयोग को कितना बर्बाद कर रही है। यहाँ तक लोग कहने लग गए हैं अब तो लोगों को अखबार पढ़ने की भी फुर्सत नहीं रही, न्यूज़पेपर पढ़ने की फुर्सत नहीं रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया को खा लिया। किसको खा लिया? प्रिंट मीडिया। उसको खा लिया किसने? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। अब सब जो है, इसलिए मालूम आगे जाकर के बच्चे चश्मा लगे हुए पैदा होने लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 4-5 महीने के बाद जो है, 7-8 महीने के बाद पेट चीर करके चश्मे का ट्रांसप्लांट किया जाएगा बच्चे के आंखों में। उसके बाद बच्चा चश्मा पहन के निकलेगा, क्योंकि अब ये दिखाई दे रहा है ये आंखों का उपयोग जितना बढ़ गया है, एक ही इंद्री का इतना उपयोग करेंगे तो बताओ वो इंद्री कमजोर होगी कि नहीं होगी। लोग कहते हैं कि मैं अपने एक हाथ का उपयोग बहुत दिनों तक करता रहा तो ये हाथ तो मेरा थोड़ा मोटा हो गया है और दूसरा हाथ पतला रह गया। ये बात तो आपने भी सुनी होगी। तो ये फिक्स है, ये फैक्ट है कि भाई साहब जिस इंद्री का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे वो तो कमजोर हो जाएगी क्या,
और वो कमजोर हो जाए चाहे ना हो जाए, लेकिन हमारा उपयोग तो बर्बाद कर ही रही है कि नहीं कर? 5 इंद्रियां और मन ये हमारे उपयोग को बर्बाद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल विषय चोर भव। फिर कहा उत्तम संयम गौ मन मेरे। दयानंद राय जी कह रहे हैं अपने मन को ही स्वयं संबोधित करते हुए, अपने को ही संबोधित करते हुए, आत्म संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उत्तम संयम गौ मन मेरे, कि हे मन तुम उत्तम संयम को धारण करो। क्यों करें? कि भाव भाव के भाजे अगति के, कि भाव भाव में लगे हुए, भाव संतति सन्निबद्धम, क्या भाव भाव में लगे हुए जो पाप हैं वो भाजे अग तेरे, कि हमारे जो अग हैं, पाप हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। किससे नष्ट हो जाएंगे? इस उत्तम संयम से नष्ट हो जाएंगे। और कह रहे स्वर्ग नरक पशु गति में ना, ये संयम न स्वर्ग में है, न नरक में है, और न पशु गति में है। क्या मनुष्य गति में ही पूर्ण संयम की प्राप्ति संभव है, और कहीं पूर्ण संयम नहीं हो सकता है। तो कह रहे स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, और आलस हरण करण सुख। क्या ये आलस्य को हरने वाला है। संयम कैसा है? आलस हरने। जो लोग संयम नियम का पालन करते हैं तो बताओ आलसी लोग होते हैं कि निरालसी लोग होते हैं? जागृत लोग होते हैं। सुप्त लोग होते हैं कि जागृत लोग होते हैं? तो सोते सोते कोई पूजा कर सकते हैं भगवान की? नहीं। सोते सोते जो है वो आहार पानी कर सकता है, शुद्ध आहार पानी कर सकता है? सोते सोते जो 5 इंद्रिय मन के विषयों से उपयोग हटा सकता है? हैं? सोते सोते जो है प्राणियों के घात से विरक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं आलस हरण करण सुख ढाही, और सुख को करने वाला है। और ढाही पृथ्वी जल आग मारुत, मारुत माने हवा, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और रूख, रूख माने वृक्ष या वनस्पति, त्रस, त्रस माने 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक, ये सब कौन हो गए? त्रस। तो करे इनकी करुणा धारण करनी चाहिए, इनकी दया पालनी, क्योंकि दया मूलो धम्मो, सर्व धर्म का मूल दया है। जिसके हृदय में दया नहीं है समझो उसे कोई धर्म नहीं होने वाला है। सर्व धर्म का मूल माने प्रारंभ, मूल। जैसे वृक्ष का मूल क्या है? जड़। वृक्ष का प्रारंभ कहां से होता है? जड़ से होता है। जड़ से वृक्ष पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। उसी प्रकार से दया है मूल किसका? धर्म के प्रारंभ होने का। जिसके चित्त में, जिसके परिणाम में दया भाव है उसे तो धर्म की प्राप्ति होगी, और जिसके अंदर दया नहीं है उसे धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए मालूम सम्यक दर्शन की जो अनिवार्य योग्यताएं हैं, उन अनिवार्य योग्यताओं में दूसरे नंबर की योग्यता विशुद्धि लब्धि कहिए। क्या कहिए? कि हमारे यदि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो हमें धर्म की गंध भी नहीं आएगी, प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है। क्या तो कहे रूख त्रस करुणा धरो, और सब रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब बस करो। बस करो माने बस में करो किसको? सब रसन माने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। सबका बाप है मन। क्या है? मन सबका बाप। 5 इंद्रियां तो जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं, काबू में आ जाती है। 5 पे लगाम तो लग जाती है, लेकिन योगी राज तो वो है जो मन पर लगाम लगाती है। क्या मन जो है बहुत चंचल है। क्या मन की गति सबसे ज्यादा तेज है। हम कहीं फिजिकली जाने में हमें जितना समय लगता है क्या उसके क्या संख्यात्वे भाग में मन के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं। मन की गति कितनी तेज है। तो कह रहे इस मन को यदि बस में नहीं किया तो ये मन हमें बाहर ही बाहर भटकाएगा। क्या
उसमें लिखा है योग सार में, जो मन रमे विषयानि में, क्या लिखा है? जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे। रमने की सबको आदत है, रमने की कला सबको पता है, रमना किसे नहीं आता, रमना सब जानते हैं, बस ये नहीं पता है रमना कहाँ है। हमें रमने की टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस बात का बोध है कि रमना कैसी है। योग सार में तो इस बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया योगेंदु देव साहब ने। आचार्य योगेंदु देव लिख रहे हैं, जो मन रमे विषयानि में, यदि आत्मा में त्यों रमे। उसी तरह से आत्मा में रम जाए। जैसे हम विषयों में सुख बुद्धि पूर्वक रमते हैं, विषयों में सुख की मान्यता पूर्वक रमते हैं, विषयों में लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, लौलीन होते हैं। यदि इसी प्रकार से सुख की मान्यता पूर्वक अपनी आत्मा में रम जाए तो करे तो होए केवल ज्ञान, अरे यह जीव जावे मोक्ष में। तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हमें अनंत सुख प्राप्त हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा ये मन को रोकना बहुत जरूरी है, और मन का रोकना सिर्फ तत्व ज्ञान से संभव है, बाह्य क्रियाओं से संभव नहीं है। क्या? इसलिए मालूम, जितना शास्त्र स्वाध्याय में कसाय मंद होती ना, इतना पूजन आदि में नहीं होती। क्यों मंद नहीं होती? होता क्या उसमें कि एक हम बोल रहे हैं, सामने जोर से बोल दिया तो हम भी फिर जोर से बोलेंगे उसको, बोल इसने दबाया कैसे हमने, अब हम भी और जोर से बोलेंगे। अब वो और सवाई से नहीं निकला, और सवा शेर निकला, वो और जोर से बोलने लग गया, पता चला कंपटीशन चालू हो गया। अब वो पूजा तो रख गई दूर, पूजा तो रह गई दूर, और ये चल रहा है कौन जोर से बोलेगा। क्या? और कोई आया गया तो हमारी निगाह उस पर, बुलाने की बहू आ गई है, सास देखो आ नहीं पाई है, पूरा काम उस पर छोड़ आई है। ये धर्म के नाम पे मंदिर में आके बैठ जाती है और सारा काम जो सास पे छोड़ देती है, और धर्मात्मा भी कहलाती है, डबल पुण्य उठा रही है। अब हमने इतना सब सोच लिया और पूजा चल रही है हमारी। पूजा में शब्द गलत नहीं निकलेंगे, कौन निकलेंगे? क्योंकि हमारी जबान हैबिचुअल हो गई है, कब पलटनी है, कहाँ पलटनी है, उसे पूरी तरह पता। तो बताओ ये हमारी पूजा हो रही है कि ढोंग हो रहा है? लेकिन स्वाध्याय करेंगे तो ऐसा ढोंग नहीं कर सकते, वहां उपयोग हमें रमाना पड़ेगा। तो वास्तव में अपनी आत्मा में अपने उपयोग का रमना निश्चय उत्तम संयम है, और प्राणियों के घास से और 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्त होना, ये व्यवहार उत्तम संयम है। इन दोनों प्रकार के उत्तम संयम की हम सभी को प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से विदाई। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बारे।